श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे चैत्र मास में पड़ने वाली अमावस्या के बारे में। चैत्र अमावस्या तिथि किस दिन पड़ रही है, चैत्र अमावस्या की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, चैत्र अमावस्या के दिन क्या करें क्या नहीं, सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कार्य करने से हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितृ दोष क्या होता है, पितृ दोष से क्या क्या परेशानियां आती हैं, पितृ दोष से कैसे छुटकारा मिलता है, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। भक्तों, चैत्र अमावस्या का हिंदू सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस बार चैत्र अमावस्या की तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार और शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बार अमावस्या सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या पड़ रही है। सोमवती अमावस्या पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। चैत्र अमावस्या के दिन भक्तों, अमावस्या सोमवार के दिन पड़ने के कारण पितरों के साथ साथ महादेव की पूजा करने से भी महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। महादेव का दिन पड़ने के कारण यह अमावस्या तिथि और भी महत्वपूर्ण हो रही है। गरुड़ पुराण में बताया गया, सोमवती अमावस्या की तिथि पर पितरों का तर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि क्या रहेगी? भक्तों, इस बार चैत्र अमावस्या की तिथि 8 अप्रैल को पड़ रही है। अमावस्या तिथि की शुरुआत 8 अप्रैल को सुबह 3:11 से शुरू होगी और 8 अप्रैल को ही रात 11:50 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के कारण सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि जब सोमवार के दिन आती है भक्तों, तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या की तिथि पर इस बार दुर्लभ इंद्र योग बन रहा है। इस योग में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का बेहद ही खास महत्व बताया गया है। इस दिन व्रत पूजा करने से, पवित्र नदियों में स्नान करने से अक्षुण्ण फल की प्राप्ति होती है। महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। पितृ दोष निवारण के लिए यह दिन अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस अमावस्या पर किए गए दान पुण्य, तीर्थ स्नान का पुण्य अक्षय होता है। इस दिन स्नान दान करने से मन शांत होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं, नेगेटिविटी दूर होती है, जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन भक्तों, किसी भी पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व है। आप अपने पास जो भी नदी है, सरोवर है, उसमें स्नान करें। यदि आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो आप अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं तो भी आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भक्तों, सुबह
जल्दी स्नान कर लेना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करने का विशेष महत्व होता है। मंदिरों के दर्शन करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अवश्य समर्पित करें। आपके घर के पास जो भी मंदिर है, हो सके तो मंदिर अवश्य जाएं। यदि आप मंदिर नहीं जा पाते तो सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद घर में ही पूजा पाठ करें। अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। भक्तों, इस दिन तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को समर्पित करें। ऐसा करने से भी तीर्थ और नदी स्नान के बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। स्नान के बाद जरूरतमंद लोगों को अनाज, गौशाला में हरी घास यानी अपनी सामर्थ्य अनुसार आप इस दिन दान करें। पितरों के निमित्त धूप दीप जलाएं। पितरों का ध्यान करें। पितरों के निमित्त दान अवश्य करें। इस दिन भक्तों पितरों का दिन माना जाता है, इसलिए पितरों के निमित्त स्नान दान अवश्य करें। किसी भी शिव मंदिर में जाएं, क्योंकि सोमवती अमावस्या पड़ने के कारण इस अमावस्या का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर अवश्य जाएं। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य समर्पित करें। आपके पास जो भी पूजन सामग्री है भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। भगवान भोलेनाथ के मंत्र का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको जो भी मंत्र याद है उस मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ पर जल समर्पित करें। भगवान बजरंगबली के सामने दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। इस दिन भगवान बजरंगबली के सामने दीपक जलाएं। सुंदर कांड का पाठ करें। आप जो भी इस दिन कर पाते हैं उसका आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। आप देख लें, अपने अनुसार आपके आसपास शिव मंदिर है तो आप शिव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। यदि बजरंगबली की पूजा आराधना कर पाते हैं तो बजरंगबली की पूजा आराधना करें। इस दिन पूजा आराधना करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। इस दिन भक्तों इंद्र योग बन रहा है। कई वर्षों के बाद चैत्र अमावस्या पर दुर्लभ शुभ इंद्र योग बन रहा है। इस योग का शाम 6:14 तक रहेगा। इस योग में भी पूजा पाठ और शुभ कार्य करने का विशेष महत्व होता है। शिववास योग ज्योतिष आचार्य के अनुसार सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव शक्ति की पूजा आराधना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव जी आदि शक्ति माँ पार्वती के साथ रात 11:50 तक रहेंगे। इस समय भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य ही पूर्ण होती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है, जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती साथ हों तो इस समय रुद्र अभिषेक करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। भक्तों, गंगा स्नान का क्या महत्व है? इस दिन गंगा जी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत पुण्य फलदायक माना गया है। स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व ही माना जाता है। ऐसी मान्यता है, सोमवती अमावस्या पर विधिवत स्नान करने से भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि आप नदियों में स्नान करने नहीं जा पाते तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगा जल स्नान के जल में मिलाकर अवश्य स्नान करें। ऐसी मान्यता है, इस दिन विधिवत स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, चैत्र अमावस्या के बाद ही हिंदू वर्ष की नए वर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र अमावस्या
हिंदू वर्ष का अंतिम दिन होता है। इसके अगले दिन माता रानी का आगमन होता है और नए वर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र अमावस्या विक्रम संवत वर्ष का अंतिम दिन होता है। विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र अमावस्या तिथि की समाप्ति के बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि आती है, जो हिंदू वर्ष का पहला दिन होता है। इसे हिंदू नव वर्ष कहा जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। नवरात्रि भी हिंदू नव वर्ष की पहली तिथि से ही प्रारंभ होता है। भक्तों, अमावस्या तिथि का ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिषीय के अनुसार अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। जहां सूर्य आग्नेय तत्व को दर्शाता है, तो वहीं चंद्रमा शीतलता का प्रतीक माना जाता है। सूर्य के प्रभाव में आकर चंद्रमा का प्रभाव शून्य हो जाता है, इसलिए मन को एकाग्रचित करने का यह बहुत ही अच्छा दिन होता है। अमावस्या का दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों, अमावस्या तिथि पर सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने का विशेष महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार पूजा, तपस्या, यज्ञ आदि से भी श्री हरि को इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रातः स्नान कर जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से होती है। इसलिए पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति और भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को नियमित सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। भक्तों, इस दिन पीपल के वृक्ष की भी पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन मीठे जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी जी का भी वास माना जाता है। अमावस्या के दिन पूजन के बाद पीपल के पेड़ की यथाशक्ति परिक्रमा करें, जिससे जीवन में आने वाली समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। भगवान जी से जीवन में आ रही समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। इस दिन किए गए दान पुण्य का विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल, आंवले का दान आप अपनी क्षमता अनुसार गरीबों, ब्राह्मणों में दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं। स्नान दान के अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करने से भी परिवार पर पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। भक्तों, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।